नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। चुनाव आते ही वादों की झड़ी लगने लगती है। सत्ता हासिल करने के लिए इतने लंबे चौड़े वादे किए जाते हैं जिसे सुनकर लगता है मानो सरकार बनते ही हर समस्या का निदान हो जाएगा। ऐसी ही एक बड़ी समस्या है बेरोजगारी, जिसे दूर करने के लिए नेता प्रतिपक्ष ने सरकार बनते ही पहली ही कैबिनेट में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का बड़ा वादा किया है। लेकिन इतना बड़ा वादा पूरा कैसे होगा, इसका जवाब नहीं है। ऐसे में वादा सिर्फ चुनावी घोषणा भर नजर आता है। तो आज वोट प्रपंच में 10 लाख जॉब का वादा। घूम रहा है, कोई काम धंधा कहीं नहीं मिल रहा है। और जैसे कि कोई आया घर में कोई खाने ना मिले, उसे से कहीं पर सब काम धंधा दिख रहा है, काम कहीं नहीं मिल रहा है। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, तुमसे कुछ और जो मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। बिहार में नौजवान बेरोजगार हैं, छोटी सी नौकरी के तलबगार हैं, लेकिन यही नौकरी की मांग सियासतदानों के लिए सत्ता सुख भोगने का जरिया बनती जा रही है। शायद यही वजह है कि सत्ता हथियाने के लिए नौजवानों को नौकरी के लंबे चौड़े वादे किए जा रहे हैं। मैं बिहार के नौजवानों, युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिलेगा, जब सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट मीटिंग जो होगा, पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। और ये जितनी भी नौकरियां राष्ट्रीय जनता दल जो वादा कर रही है, जो देगी पहले कैबिनेट में, ये सरकारी नौकरियां हैं और स्थायी नौकरियां हैं। सरकारी नौकरियां। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का 10 लाख लोगों को स्थायी सरकारी नौकरी देने का यह वादा बहुत बड़ा वादा है, जो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इस वादे को लेकर कई सवाल हैं। हालांकि तेजस्वी का दावा है कि सरकारी विभाग में 10 लाख खाली पद क्रिएट किए जा सकते हैं की जरूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग में लगभग 2.5 लाख लोगों की जरूरत है। राष्ट्रीय औसत से लगभग जो है बिहार में 1.72 लाख पुलिसकर्मी की जरूरत है। अगर राष्ट्रीय औसत का भी लेकर के चले दुगुना, तो बिहार में 1,72,000 पुलिसकर्मी की टोटल जरूरत। तो ये सारा कुल आंकड़ा मिलाकर के टोटल जो है वो 10 लाख का बनता है। वैसे तेजस्वी के वादे को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि विपक्ष इस वादे को पूरा करने का दम भर रहा है। वायदों के जरिए बिहार को दिखाना इतना आसान नहीं। लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि 10 लाख नौकरियों का वायदा जिस दिन आपकी पहली कैबिनेट होगी, आप लाएंगे कहां से? आपके 15 वर्षों का शासन 90 से 2005, और उस दौर को बिहार की जनता भूल नहीं सकती। तो तेजस्वी ये बताएं कि किस एकेडमिक बैकग्राउंड, किस एक्सपीरियंस और किस विजन की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। शिगुफा छोड़ के और प्रोपेगेंडा करके आरजेडी अपनी राजनीति बचाना चाहती है। बिहार के युवा, बिहार की जनता आरजेडी के पुराने इतिहास को कभी नहीं दोहराएंगी, जब 15 सालों में 4 बार भी ठीक से बीपीएससी का एग्जाम नहीं हुआ। लगातार प्रयास कर रही है और कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में भी इसको डाल रही है कि शीघ्र हम जो है जितनी पहले रिक्तियां हैं उसको भरेंगे, उसके बाद एक रोजगार का एक नया हम लोग आयाम शुरू करेंगे और लोगों को यहां से जोड़ेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे। और सियासत अपनी जगह है, लेकिन तेजस्वी के 10 लाख नौकरियों के वादे को लेकर कई सवाल हैं। मसलन, क्या बिहार जैसे गरीब राज्य में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है? 10 लाख सरकारी नौकरी देने पर कितना पैसा खर्च होगा? अगर यह मुमकिन है तो अब तक की सरकारों ने क्यों नहीं किया? 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के लिए पैसा कहां से आएगा? क्या सरकारी विभागों में एक मुश्त 10 लाख पद भरे जा सकते हैं?
जाहिर है तेजस्वी जब तक इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे तब तक इस वादे को चुनावी शिगुफा के तौर पर कुछ इस तरह ही देखा जाएगा। ये जितनी भी नौकरियां राष्ट्रीय जनता दल जो वादा कर रही है, जो देगी पहले कैबिनेट में, ये सरकारी नौकरियां हैं और स्थायी नौकरियां हैं। वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं ना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का। और सवाल 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादे पर नहीं, सवाल वादे के पूरे होने पर है। आखिर वादा पूरा होगा कैसे? 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के लिए 60,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त कहां से आएगा? जिस राज्य का बजट 2 लाख करोड़ है, उस राज्य में सरकारी कर्मियों के वेतन और पेंशन पर कुल 1,20,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च कैसे होगा? यह तमाम सवाल है जिनका जवाब तेजस्वी यादव के पास नहीं है। यही वजह है कि यह वादा महज चुनावी शिगुफा भर लगता है। और ये जितनी भी नौकरियां राष्ट्रीय जनता दल जो वादा कर रही है, जो देगी पहले कैबिनेट में, ये सरकारी नौकरियां हैं और स्थायी नौकरियां हैं। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव सरकार बनते ही 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा करते हैं, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी कहते हैं बिहार पर भारी भरकम कर्ज है। तो सवाल है कि जो राज्य पहले से ही कर्ज में डूबा है, उस राज्य की बागडोर संभालते ही तेजस्वी 10 लाख लोगों को नई नौकरियां देकर उन्हें सैलरी कहां से देंगे? जानकार इस घोषणा को महज चुनावी घोषणा मानते हैं और 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देना असंभव बताते हैं। बजट में तो ये कहीं से भी संभव जान नहीं पड़ता है। हम तो आए दिन पढ़ते हैं कि भाई किसी भी सरकारी विभाग में उसको कई साल से तनख्वाह नहीं मिल रहा है। तो ये इसीलिए हो पाता है कि जितने जॉब हम लोगों ने दे रखे हैं उसको भी हम सैलरी नहीं दे पाते हैं, और हम 10 लाख लोगों को और जॉब देंगे तो इसकी क्या कल्पना होगी, ये कल्पना से परे लगता है। 10 लाख सरकारी जॉब कहाँ से आएगा? कहीं से भी ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। हमें तो यही लग रहा है कि चुनावी घोषणा है। जानकार अगर तेजस्वी के वादे को चुनावी शिगुफा बताते हैं तो उसके पीछे ठोस वजह भी है। समझने के लिए जरा बिहार की मौजूदा आर्थिक हालत और मौजूदा सरकारी कर्मियों के सैलरी और पेंशन पर होने वाले खर्च पर गौर कीजिए। राज्य में कर्मियों की 3,10,000 और पेंशन भोगियों की संख्या 3,80,000 है, जबकि करीब 4 लाख शिक्षक हैं। इनके वेतन और पेंशन पर प्रति महीने 3,800 करोड़ रुपए खर्च होता है। वहीं विश्वविद्यालय शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन पर 330 करोड़ रुपए, नियोजित और अन्य शिक्षकों के वेतन पर 850 करोड़ रुपए प्रति महीने खर्च होता है। इस प्रकार वेतन और पेंशन मद में हर महीने कुल 4,800 करोड़ रुपए खर्च होता है, यानी करीब 57,600 करोड़ रुपए सालाना राज्य कर्मियों के सैलरी और पेंशन पर खर्च होता है। इसकी तस्दीक हाल ही में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने सैलरी में कटौती नहीं करने के बयान के दौरान की थी। इस समय राज्य में लगभग 3,10,000 हमारे राज्य कर्मी हैं, 3,80,000 पेंशन भोगी हैं। इसके अलावा 4 लाख के करीब हमारे शिक्षक हैं और उसी प्रकार जो विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी हैं, और प्रति माह लगभग 4,800 करोड़ रुपया हम इनके वेतन और पेंशन पर खर्च करते हैं। अब जरा राज्य के कुल बजट, कमाई और खर्च पर भी गौर कीजिए और फिर समझिए 10 लाख लोगों को नौकरी देना कैसे चुनावी शिगुफा भर है। राज्य का मौजूदा सालाना बजट 2,11,000 करोड़ रुपए है, जिसमें 57,600 करोड़ रुपए राज्य कर्मियों के सैलरी और पेंशन पर खर्च होते हैं, यानी बजट का करीब 30% सैलरी और पेंशन पर खर्च होता है। तेजस्वी के वादे के मुताबिक अगर 10 लाख नई नौकरियां दी जाती हैं तो इस पर 60,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, यानी 2,11,000 करोड़ के बजट में सैलरी और पेंशन पर ही 1,20,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा, जो बजट का
60 से 65% होगा, जबकि राज्य सरकार की अपनी कमाई राजस्व से सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए है, जबकि बाकी 1,70,000 करोड़ के लिए कर्ज केंद्र सरकार और वित्त आयोग पर निर्भर है। वहीं वर्तमान में बिहार पर करीब 1,80,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, यानी प्रति व्यक्ति करीब 1.5 लाख रुपए का कर्ज। ऐसे में सवाल है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि और अन्य योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा, क्योंकि मौजूदा दौर में अकेले शिक्षा पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च होता है, जबकि सड़क पर 17,345 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य पर 10,937 करोड़ रुपए खर्च होता है। जाहिर है इन आंकड़ों को देखकर कोई भी आसानी से समझ जाएगा कि 10 लाख लोगों को एक मुफ्त नौकरियां देना सिर्फ कोरे वादे और चुनावी शगुफा भर है। जानकार भी यही मानते हैं। देखिए अभी क्या है ना, 2 लाख करोड़ के बजट में 60,000 करोड़ से ऊपर आप सैलरी और पेंशन पर खर्चा कर रहे हैं। आप अगर 10 लाख नए जॉब क्रिएट करते हैं तो ये अलग से फिर से 60,000 करोड़ के आसपास आपका बर्डन आता है बजट पे, जो टोटल बजट का लगभग 60 से 65% चला जाएगा। तो हमें लगता है किसी राज्य के लिए फिजिबल नहीं है इस अमाउंट को, जहाँ की बजट का आप 60 से 65% सिर्फ आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर खर्चा करें, क्योंकि उसके कारण क्या होगा कि बाकी सारे सेक्टर नेग्लेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे सोशल सेक्टर हो, चाहे आपका कृषि हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, वो सारे सेक्टर नेग्लेक्ट हो जाएंगे। आज 2 लाख करोड़ में मात्र 30,000 करोड़ आपकी अपनी कमाई है, 1,70,000 करोड़ भारत सरकार के डिफरेंट स्कीम ऑफ फाइनेंस कमीशन के जरिए आता है। तो अभी आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि आप इतना बड़ा जो है स्टेप उठा पाइए। हालांकि जानकारों के मुताबिक बिहार में उद्योग लगाकर 10 लाख नौकरियां दी जा सकती हैं और राजस्व भी बढ़ाया जा सकता है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं। युवाओं को रोजगार और नौकरी दोनों दे सकते हैं। बिहार में इंडस्ट्री के लगेगा तो नौकरी होगा, ये बिल्कुल सत्य है। इंडस्ट्री लगने के लिए सारी इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त होना चाहिए, आज दुरुस्त किए हुए हैं। हमारे यहाँ स्कोप बड़े इंडस्ट्री का नहीं है, ये सभी जानते हैं। हम जिस प्लेस पर बसे हुए हैं, हमारे यहाँ कोई समुद्र नहीं है, लेकिन स्मॉल, मिडिल और माइक्रो सेक्टर का इंडस्ट्री लगने की भारी संभावनाएं हैं। तेजस्वी चुनावी साल में नौजवानों को अपने पाले में लाने के लिए 10 लाख नौकरियां देने का झूठा वादा कर रहे हैं। दरअसल इसके जरिए तेजस्वी की नजर उन 10 लाख नौजवानों पर है जिन्होंने आरजेडी के बेरोजगारी हटाओ पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन किया है। जो वेब पोर्टल था बेरोजगारी हटाओ पोर्टल, उसमें बेरोजगार नौजवानों ने लगभग 9,47,324 की संख्या में रजिस्टर किया है। साफ है तेजस्वी का वादा सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन है बिल्कुल झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। जितनी भी नौकरियां राष्ट्रीय जनता दल जो वादा कर रही है, जो देगी पहले कैबिनेट में, ये सरकारी नौकरियां हैं और स्थायी नौकरियां हैं। आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे इस बार के चुनाव में 15 साल बनाम 15 साल का मुद्दा है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आरजेडी के 15 साल के शासनकाल बनाम नीतीश के 15 साल के शासनकाल में लोगों को कितना रोजगार मिला, कितनी सरकारी नौकरियां मिली। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आरजेडी को जब मौका मिला था तो कैसे रोजगार पर ग्रहण लगता था। यहां तक कि जिन सरकारी नौकरियों का हवाला आज तेजस्वी देते हैं, उन सरकारी नौकरियों की भर्ती पर भी ब्रेक लग गया था, जिसके लिए तेजस्वी आज माफी भी मांगते हैं। यहाँ जो है बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है, और आप सब लोगों ने देखा कोरोना काल में कि खिचड़ी क्यों हुआ है। क्या हम अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकते? पलायन किस लिए हुआ, किस किस चीज के लिए होता है? रोजगार के लिए। यहाँ रोजगार नहीं है। ठीक है, 15 साल हम लोग सत्ता में, लेकिन हम सरकार में नहीं थे और तो सोचे थे वो दौर अलग दौर था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। बेरोजगारी के सवाल पर लालू राबड़ी के शासनकाल में कमी रहने पर तेजस्वी यादव की ये माफी बताने के लिए काफी है कि बिहार में रोजगार के मुद्दे पर सत्ता में आने पर अब तक क्या होता आया है। जिस बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव इन दिनों नीतीश सरकार को घेरने में जुटे हैं,
बाकायदा पोर्टल बनाकर बेरोजगारों की फौज खड़ी होने का दावा कर रहे हैं। वो खुद लालू राबड़ी के शासनकाल के दौरान रोजगार के लिए कुछ नहीं किए जाने पर माफी मांग चुके हैं। अगर तेजस्वी माफी मांगते हैं तो उसके पीछे वजह भी है। लालू राबड़ी के शासनकाल में बिहार में विकास की स्थिति जर्जर होती चली गई। नए उद्योग धंधे की बात तो दूर, जो पहले से पुराने उद्योग धंधे चल भी रहे थे वो भी बंद होते चले गए। लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ा। एक अनुमान के मुताबिक लालू राबड़ी के शासनकाल में महज 95,000 लोगों को नौकरी दी गई। अब जरा रोजगार के मुद्दे पर लालू राबड़ी के 15 साल बनाम नीतीश के 15 साल के आंकड़े को देख लीजिए। 1990 से 2005 तक बिहार में मात्र 95,734 लोगों को नई नौकरियां मिली, जबकि 2005 से 2020 तक 6,08,000 से अधिक नौकरियां दी गई। 1990 से 2005 तक बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से कुल स्थायी नियुक्तियों की संख्या 19,538 रही, जबकि 2006 से फरवरी 2020 तक ये संख्या 16,557 है, जबकि प्रक्रियाधीन नियुक्तियों की संख्या 4,881 है। 1990 से 2005 के बीच 33,499 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जबकि 2006 से 2016-17 के बीच 3,49,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। इसके अलावा 2006 से फरवरी 2020 के बीच कई अलग अलग आयोगों का गठन कर नौकरियां दी गई, जिनमें कर्मचारी चयन आयोग के तहत 64,136 नियुक्तियां हुई, जबकि 17,810 प्रक्रियाधीन हैं। तकनीकी सेवा आयोग के तहत 21,946 नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के तहत 1,962 नियुक्तियां हुई। केंद्रीय चयन परिषद के तहत 49,297 सिपाहियों की भर्ती की गई, जबकि 14,196 प्रक्रियाधीन हैं। वहीं अन्य विभाग और संस्थाओं के तहत 21,166 नियुक्तियां की गई। यानी 2006 से फरवरी 2020 तक कुल 1,53,100 स्थायी नियुक्तियां हुई, जबकि 61,491 प्रक्रियाधीन हैं। इसके अलावा ग्राम परिवहन रोजगार योजना के तहत 22,500 लोगों को रोजगार मिला, जबकि SC/ST रोजगार की योजना के तहत 4,868 लोगों को रोजगार मिला। हालांकि अभी भी कई विभागों में 4 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। जाहिर है बेरोजगारी के मुद्दे पर जिस हिसाब से काम होना चाहिए वो काम किसी भी सरकार ने नहीं किया, बल्कि रोजगार का मुद्दा हमेशा सियासी बयानबाजी और वोट प्रपंच में ही उलझ कर रह गया। आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रोजगार का मुद्दा चुनाव में होना अच्छी बात है, लेकिन जरूरी है कि नौजवान रोजगार के मुद्दे पर सियासतदानों के वोट प्रपंच में न फंसे। इसी के साथ वोट प्रपंच में इतना ही। नमस्कार।